यदि यदि किसी कुंडली में चंद्र, हम्म, शुक्र, मंगल और केतु, मान लीजिए ये हम्म। चारों कॉम्बिनेशन में, मतलब इससे मिलके क्या प्रोफेशन उसका बेस्ट बनेगा? चंद्र, शुक्र और मंगल, केतु, ये चार बोले जी आपने? जी अच्छा, पहली पहली बात तो कम्युनिकेशन देखने के लिए ये देखना पड़ता है किन किन भाव इसके स्वामी बन रहे ये ग्रह, उससे कम्युनिकेशन मतलब का आधार आपके लगता है। आपके और नहीं, कारकत्व के हिसाब से अगर मैं एक माने। सवाल, सुमित हाँ जी, जी। हाँ जी। हाँ मेरी जी। बात समझ लीजिए। जैसे अपने जो केपी में जो अपने भाव देखते हैं, और एक एक हम्म, भाव पर नक्षत्रों के कारण जो एक पार्टिकुलर, मान लीजिए 10वें भाव पे अगर ये चार ग्रहों का प्रभाव है, तो उस हम्म। व्यक्ति का किस प्रकार के प्रोफेशन में रुचि रहेगा, या वो मतलब रहेगा उसका सिस्टम, या आप मान लीजिए भी आपने सिंपल वैदिक के हिसाब से भी अगर लग्न कुंडली में भी अगर चारों ये कॉम्बिनेशन आ गया इसी तरह हम्म। से, तो हम्म। इसका क्या मतलब एक ओवरऑल करियर क्या बनेगा? अच्छा, कैरियर क्या बनेगा? कैरियर तो कर्म से देखा जाए लगन में तो उसका अलग ही नेचर आ जाएगा व्यक्ति के अंदर। जी और अगर कैरियर की बात करें, अगर 10वें भाव से उसका संबंध बन रहा है, चंद्र, शुक्र, मंगल और केतु, चार बताया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, शुक्र और चंद्र दोनों कलात्मक ग्रह बन गए, और मंगल उसमें टेक्निक ग्रह बन चुका है। तो इसका मतलब ये होगा, व्यक्ति कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डिजाइनिंग वगैरह करता है तो वो चीज आ जाती है। और केतु साथ आप मिलने से फोटोग्राफी भी उसका जो है रूप धारण कर लेता है। और शुक्र और मंगल और चंद्र का संबंध है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बढ़िया माना जाता है। और जो व्यक्ति जिनका मतलब वो वेश्यावृत्ति के जरिए पैसा कमाते वगैरह, तो उनका भी शुक्र, मंगल, चंद्र और केतु का जो कम्युनिकेशन पाया जाता है। मतलब फिल्मी जगत से और कलात्मक रुचि से जो पैसा कमाया जाता है, उन सब में इन चारों ग्रहों का जो है युक्ति पाई जाएगी। हालांकि केतु जो है ना, वो डिटेचमेंट का ग्रह माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से थोड़ा बहुत दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र तो यही बनेगा इन चार ग्रहों की युक्ति से। हेलो। हाँ, आप खुद म्यूट हो गए। हेलो। चलिए, जैसे कि हाँ जी। जी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरी आवाज, आप अपना शुक्र ग्रह के ऊपर आज आपका जो जी जी, आप हेलो, बोलिए आपकी आवाज कट, चलो शुक्र मैं ग्रह के चालू कर। बारे में हाँ जी, शुक्र ग्रह जो है सबसे का ज्यादा जो अपने सूर्यास्त के नहीं बाद में और रात्रि को सूर्य उदय बोलिए से पहले, जी, सुमित। तो जो जो सबसे ज्यादा तेज चमकता हुआ तारा जो हम्म, हमें नजर आता है, वो जो है शुक्र ग्रह माना जाता है ज्योतिष के अंदर। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा स्वरूपमान और स्त्री ग्रह माना जाता है। ये जल तत्व भी है, अम्ल पदार्थ पर इनकी रुचि मानी जाती है। इसका जो कपड़े है वो चित्र विचित्र और थोड़े मोटे टाइप के कपड़े माने जाते हैं। इसका अधिकार जो फूल फूल जहाँ लगे होते, फलदार लगे थे, उनका तो बृहस्पति का अधिकार था। लेकिन जिन बगीचों के अंदर खाली फूल है, चंपा के, चमेली के, ये सब फूल लगे हुए हैं, तो वहां पर जो है शुक्र का अपना रोल है। जहां झरने चल रहे हैं, पहाड़ है, झरने हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहां पर हरियाली है, और मतलब ऐसी चांदनी रात है, रेता है उसमें, चांदनी रात है, मतलब काम को उद्दीप्त करने वाले जितनी भी जो है दर्शनीय चीजें दिख रही है, वो सारी शुक्र के रूप में नजर आती है। शरीर में जब अब देखते हैं, तो जिस प्रकार चंद्रमा खून माना जाता है और मंगल जो है हमारा बुध चर्म है, उसी प्रकार से जब हम सुबह घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के बाद में जब शरीर से जो पसीना निकलता है, और पसीने के बाद में जो शरीर के चेहरे के ऊपर जो चमक आती है, वो चमक की सुंदर है। जो चमक है वो ही शुक्र माना जाता है। जो माथे का तेज है वो सूर्य है, और जो शरीर की कांति है वो पूरे शरीर की, वो जो है चंद्रमा है। लेकिन जो चेहरे की जो कांति और सुंदरता है, वो शुक्र माना जाता है। शुक्र ग्रह बहुत ही हंसी मजाक वाला और बहुत ही आनंद में रहने वाला और असोड़ किस्म का ग्रह माना जाता है। हंसमुख और असोड़ किस्म का ग्रह, ये मौजी और चैनी और आनंदमय ग्रह है। लेकिन यह व्यक्ति जब पीड़ित होता है, तो ये व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर सकता है, काम क्रीड़ा के अंदर डाल सकता है व्यक्ति को। व्यक्ति जो है गलत संगति के अंदर पड़ सकता है। शुक्र का प्रभाव पर यदि मंगल का, शनि का, राहु का प्रभाव आ जाता है, तो व्यक्ति जो है कुलीन स्त्रियों को पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, और व्यक्ति गलत स्कैंडल में भी फंस जाता है, गलत संगति में जाने की योग रहते हैं। शुक्र का, राहु का या शुक्र कुंडली में अधिक पीड़ित है, कुंडली में नीच राशि बैठा है, गलत ग्रहों से शब्द बना रहा है, तो व्यक्ति मध्यपई हो जाता है।
करता है। सुमित जी की आवाज आ रही है क्या सभी को? हेलो जी आ रही है, सबको आ रही है सर। सुमित जी की आवाज आ रही है क्या रविंदर जी? जी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। हाँ, तो ये जो अगर कुंडली में खराब हो जाता है तो व्यक्ति को नशे की आदत में भी डाल सकता है, गलत स्त्रियों में वेश्यागामी भी बना सकता है, व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, उसका दाम्पत्य जीवन जितने भी रिलेशन है वो खत्म हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति घर में उड़ा उड़ा आता है और उड़ा उड़ा चला जाता है यदि गुरु पीड़ित है तो, शुक्र पीड़ित है तो। ऐसा व्यक्ति बेफिक्रा हो जाता है, अपने आप में मस्त रहेगा, चित्र विचित्र कपड़े पहनेगा, रंगीन मिजाज का होगा, कभी जेल से बाल खड़े कर लिए, कभी फ्रेंच कट रख ली, मतलब अपने आप में मस्त रहेगा। लेकिन यदि शुक्र मजबूत कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन रखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, सलीकेदार कपड़े पहनेगा, प्रेस हुए कपड़े पहनेगा। और दूसरा जो है उसका जो बेडरूम होगा उसमें बढ़िया सलीकेदार चादर लगी होगी, कोई प्रकार की फटी पुरानी चादर का यूज नहीं करेगा। पूरी घर में उसके व्यक्ति के सफाई पाएगी, ना केवल सीधा पोछा मारा जाएगा बल्कि प्रत्येक कोणों से कचरा निकाला जाएगा और पूरी सफाई रहेगी उस घर के अंदर जहां पर शुक्र का रोल अत्यधिक अच्छा होगा। शुक्र प्रभावित व्यक्ति जो है अच्छा जिसका शुक्र होगा वो ना केवल सुंदर कपड़े सलीकेदार या प्रेस कपड़े पहनेगा बल्कि वो जो है उसका जो सोचने का दायरा बहुत ही बड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में बड़ा बड़ा खर्चा करेगा और बड़े बड़े पैसे भी कमाएगा। कब किसी हालत में पैसा कमा लेगा उसका कोई कह नहीं सकता व्यक्ति का। लेकिन ऐसा व्यक्ति ब्रांडेड ही रहेगा, ब्रांडेड ही खाएगा, ब्रांडेड ही घूमेगा, ब्रांडेड ही रहेगा, पहाड़ों की आबादियों में पहाड़ों में घूमेगा फिरेगा, मौज और मस्ती में रहेगा। लेकिन पीड़ित होगा तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में आतुर हो जाएगा, अपनी पत्नी से विमुख होगा, पत्नी पलंग में किधर मुंह करके सो रही है आप खुद ही कहीं सो रहा है, मतलब जो है शुक्र जब पीड़ित होगा तो दाम्पत्य जीवन के जो बैंड बजा देगा बिल्कुल भी। और व्यक्ति के वीर्य के ऊपर शुक्र का अधिकार है और स्त्री के रजो धर्म रज के ऊपर मंगल का अधिकार है। जब दोनों का कम्युनिकेशन बनता है तभी व्यक्ति के संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए बिना शुक्र और बिना मंगल की कल्पना के संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। जितने भी व्यभिचारी कर्म होते हैं शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन से ही संबंध है। या शुक्र के साथ में राहु आदि अगर पीड़ित ग्रह बैठ जाते हैं तो लेडीजों के जो रेप होने की संभावना रहती है और ऐसा व्यक्ति खुद भी ऐसे संगठन पक्ष पर जेल जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। शुक्र ग्रह के साथ में यदि सूर्य संबंध बना देता है, सूर्य व्यक्ति का ताप और ग्रीष्म माना जाता है और शुक्र के साथ में जब भी सूर्य बैठ जाएगा तो व्यक्ति को संतान में प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर देगा क्योंकि सूर्य ताप है, वो वीर्य को सुखा देगा या संतान उत्पत्ति के जो उसके अंदर गुण होते हैं उन चीज को सूर्य जो खत्म करेगा। इसलिए सूर्य और शुक्र की जिनकी युक्ति है उनको संतान की दिक्कत भी आएगी। और जिन स्त्रियों के सूर्य शुक्र की युक्ति होगी तो उन स्त्रियों में ज्यादा प्रेतबाधा की संभावना रहेगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जब हमेशा चंद्रमा से ये पराजित होता है। जब ये शुक्र ग्रह बुध और गुरु जैसे बुध और गुरु वक्री है उनके साथ शुक्र बैठ जाता है तो ये बहुत ज्यादा बली हो जाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिक्बली माना जाता है। सारे ग्रह कुंडली में खराब हो, अकेला चौथे घर में शुक्र अच्छा हो तो वैसे तो नहीं कह सकते कोई बेस्ट जिंदगी जाएगी, ये कह सकते हैं कि कुल मिला के अच्छी जिंदगी कटा देता है चौथे घर का अकेला शुक्र जो कुंडली के अंदर। शुक्र जो कुंडली के अंदर यदि कुंडली के अंदर जब बुध और शनि वक्री के साथ बैठा हुआ है तो खुद इसके प्रभाव में कमी आ जाए, खुद ये ग्रह जो है कमजोर पड़ जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा कि हमेशा संध्या के बाद रात्रि को काम वासना जो है व्यक्ति की अधिक जागृत होती है क्योंकि अष्टम स्थान है, वृश्चिक राशि है, वो गुप्तांगों स्थान माना जाता है, वहां पर शुक्र आ जाता है। अष्टम भाव जो है सूर्यास्त के समय का बाद का समय है, उस समय व्यक्ति में काम भावना इसलिए जागती है क्योंकि अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर शुक्र का प्रभाव होता है। लेकिन जब शुक्र पूर्व दिशा में होता है या सूर्य उदय के समय हमेशा काम वासना की तरह प्रभाव नहीं होता, भक्ति में माहौल में व्यक्ति जो है आ जाता है। ये ग्रह स्थूल का ये थोड़ा मोटापन लिए भी है, देखने में सुंदर और लंबाई चौड़ाई लिए हुए है। बन ठन्ना इसको पसंद है, संगीत का, नाटक का, गाने बजाने का ये शौकीन ग्रह माना जाता है। ये मौज प्रिय ग्रह, बिल्कुल भी इसको एकांत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भीड़ भड़ाका उसको पसंद है, सभा जीत रहना। और ये फीमेल से जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है, अटैक जल्दी हो जाता है फीमेल से, और फीमेलों से ये ग्रह जो घिरा रहता है। जितने भी रंगीन मिजाज के काम है, रेडीमेड है, मनियारी है, ज्वेलरी है, तड़क भड़क के जितने भी कार्य है वो सारे शुक्र के अंडर के अंदर आते हैं। जितने भी फिल्मी दुनिया के काम है वो भी शुक्र के अंदर आते हैं। एक जो भांड जो गाना गाता है वो भी शुक्र है और एक जो बड़ा कलाकार गाना गाता है वो भी शुक्र है। भांड गाना गाता है कितनी अच्छा गाता है, शुक्र उसका पीड़ित है, लेकिन किसी दृष्टि से अच्छा तो गाना गा रहा है, लेकिन पीड़ित है इसलिए वो मांग के पैसे कमा रहा है। और उसका शुक्र मौजूद है, मजबूत है, जो सिंगर गाना गा रहा है दोनों ही भांड, दोनों में शुक्र का रोल है। लेकिन वहां पर शुक्र अच्छे पैसे कमाई दे रहा है मजबूत कंडीशन में, या कमजोर है तो व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहा है।
और शुक्र के साथ जब बुध का कम्युनिकेशन हो जाता है व्यक्ति के, तो व्यक्ति प्रोड्यूसर लाइन में चले जाता है। कैमरे के आगे तो नहीं आता, लेकिन पीछे जाके जो है बड़ी कलात्मक चीजें प्रस्तुत करता है। शुक्र जो है सृजनात्मक और कलात्मक का ग्रह माना जाता है कुंडली में। लेकिन नीच राशि के अंदर ये खराब क्यों माना जाता है? क्योंकि नीच राशि जो है कन्या राशि होती है। कन्या राशि अनुसंधान की, वैज्ञानिक खोज की और सत्यता की राशि होती है। जबकि शुक्र को कल्पना पसंद है, शुक्र बड़ी बड़ी कल्पना करेगा, बड़ी बड़ी सृजनात्मक चीजें, काव्य वगैरह लिखेगा। जब ये शुक्र नीच राशि कन्या के अंदर आ जाता है, तो शुक्र को क्या मजबूरी के अंदर जो है सत्यता को, अन्वेषण को ग्रहण करना पड़ता है और वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। इस वजह से शुक्र जो है कन्या राशि में पीड़ित हो जाता है। लेकिन कन्या राशि के अंदर भी 3 जो नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र में, एक तो पूर्व फाल्गुनी, एक उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्र आते हैं। शुक्र जब कन्या राशि में नीच का होता है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तो उसका जो है उसका सूर्य का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि नीच राशि का तो सूर्य बैठा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को जो है संतान से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपयश का भागी बना देगा कि शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाए एक प्रकार से। लेकिन वही शुक्र जो है हस्त के चंद्रमा में अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करता है। वहां पर व्यक्ति वो जो है कलात्मक शक्ति उसकी बहुत मजबूत होती है। बड़े बड़े काव्य और लेख लिख देता है ऐसा व्यक्ति जो कल्पना से परे बात कर देता है, जब शुक्र हस्त नक्षत्र में होता है। लेकिन शुक्र जब चित्रा नक्षत्र के अंदर होता है, तो वो खराब माना जाता है। अनैच्छिक काम चेष्टाओं के द्वारा जो अपनी कामांगनी को शांत करने की कोशिश करेगा, फीमेल के जल्दी अट्रैक्टिव होगा और उसकी जो है शुक्र को अग्रेसिव पसंद है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति गलत प्रवृत्तियों पर अग्रेसन ज्यादा दिखाएगा। तो नीच राशि के अंदर भी 3 नक्षत्रों का भी अलग अलग फल जो है शुक्र दिखाता है। शुक्र जब कुंडली के अंदर जो है गुरु के साथ बैठ जाता है, तो वहां पर बड़ा ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना लेता है। वहां पे हालांकि शुक्र कोई बुरा ग्रह नहीं है, शुक्र दैत्यों का आचार्य है और ये देवताओं का आचार्य है। उसको वो संगीत, आध्यात्मिक, उसको जो शुक्र को तो संगीत पसंद है, जितनी भी सांसारिक आधुनिक चीजें पसंद है, और जो गुरु है उसको आध्यात्मिकता पसंद है। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, संगीत और अध्यात्म दोनों चीजें मिलकर जो है व्यक्ति को जो बहुत ही बड़ा जो है काव्य की संरचना कर देती है। जिस प्रकार से तुलसीदास और बड़े बड़े कालिदास ये हुए थे, उनका गुरु और शुक्र का कम्युनिकेशन था, तब ये सब जो है इतने बढ़कर हुए थे। शुक्र जो है सबसे ज्यादा अपने आप को बली कुंडली में कब महसूस करता है? जब शुक्र सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हो। मतलब ज्यादातर तो ये नजदीक रहते हैं, लेकिन मान लो शुक्र तीसरे बैठा है और सूर्य लगन में बैठा है, 2 खाने पीछे बैठा है, तो भी शुक्र मजबूत होगा उस कुंडली में। या फिर जिस व्यक्ति का शुक्र तीसरे बैठा है और 5वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो शुक्र से सूर्य जितना दूर होगा उतना ही शुक्र जो है मजबूत माना जाता है कुंडली के अंदर। शुक्र जब सूर्य से पीछे होता है, तो उसको कहते हैं कि पश्चिम से उसका उदय हुआ है, उदय देखना हो तो। और शुक्र जब सूर्य ऐसे आगे होता है, तो जब ये वो है पूर्व से हमेशा शुक्र जो है उदय होता है कुंडली के अंदर। शुक्र जो है व्यक्ति को जो रोग दे देता है, वो व्यक्ति को नशे की रोग, नसों संबंधी भी रोग दे देता है, वीर्य संबंधी प्रॉब्लम दे देता है। जितने भी गुप्त रोग है वो सारे शुक्र देता है। स्त्रियों को भी स्त्री जनित जो जितने भी गुप्त रोग है वो शुक्र को देगा, शुक्र देगा। लिकोरिया वगैरह या रजोधर्म या डेट्स वगैरह, उसमें मंगल शुक्र दोनों के दिक्कत की वजह से ऐसी दिक्कतें आएगी। उसके सिवा मूत्र विकार है, मूत्र कर्छ रोग है, मान लो पथरी वगैरह, ये सब देगा मूत्र के। तो ये सब है, उपदंश है, प्रमेय है, शुगर है, ये सारी चीजें हैं जो शुक्र के रोग के अंतर्गत आएगी। तो शुक्र कमजोर रहता है कुंडली में, तो व्यक्ति की कांति को छीन कर देता है, व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देता है, व्यक्ति को गलत संगति में डालता है, नशे में डाल देता है, हथियारों की तरफ ले जाता है, हथियारों की समलग्नी तक करा देता है शुक्र जब कुंडली पीड़ित होता है। जब शुक्र व्यक्ति के लगन भाव के अंदर बैठा होता है, लगन भाव में यदि मेघ, सिंह और धनुष राशि के अंदर बैठा होता है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह विलंब देरी से होता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि जल्दी से शादी ना कराऊं, उसकी शादी भी 36 वर्ष की आयु में जाके होती है। थोड़े से आर्थिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, लेकिन धंधा किसी न किसी प्रकार से अच्छा चल पड़ता है। लेकिन मकर राशि का शुक्र है, व्यक्ति बहुत सी लड़कियों को देखता है, लेकिन हर लड़की को नेगेट करता रहता है, करते रहता है, अंत में एक साधारण लड़की से उसको शादी करानी पड़ती है। यदि शुक्र कुंडली में वृक, कन्या, मकर राशि का लगन में बैठा होता है, तो ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है गलत संगति में, गलत प्रवृत्ति में चला जाता है। तो ये शुक्र लगन भाव का जो है अच्छा नहीं माना जाता। मेघ, सिंह, धनु राशि का शुक्र लगन में अगर बैठा हुआ है, तो वो शिक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का शुक्र दाम्पत्य जीवन को भी पीड़ित कर देगा और व्यक्ति को जो है गलत प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगा। वृश्चिक राशि में होने की वजह से, कर्क राशि में शुक्र लगन में होने से व्यक्ति को चंचलता, आयु बढ़ पैदा कर देता है। दूसरे भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है कुंडली में, यदि यह पुरुष राशि का बैठा हुआ है,
तो पैतृक संपत्ति देता है, लेकिन पैतृक शक्ति जो है संपत्ति जो लंबे टाइम नहीं रहती। व्यक्ति अपने खान पीन रहन सहन सब चीजों पर उन संपत्ति को उड़ा देता है। यदि वर्क कन्या और वर्क कन्या मकर राशि का शुक्र बैठा हुआ है, इवन तो उसको पैतृक शक्ति मिलती नहीं है। ये कुदरती को मिल जाए तो भी वो व्यक्ति जो है पैतृक शक्ति पहली बात तो मिलेगी नहीं, कुदरती मिलेगी तो पैतृक संपत्ति को उड़ा देगा, उसके पिता पुत्र के वैमनस्य क्रिएट कर देगा। लेकिन शुक्र यदि मिथुन तुला कुंभ राशि का द्वितीय भाव में बैठा है, वाणी में आकर्षकता लाएगा, व्यक्ति को धनाढ्य भी बनाएगा और व्यक्ति जो है पैसों के बल पे बहुत अधिक हीरे जवाहरात आदि सब चीजें खरीद पाएगा। लेकिन द्वितीय भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है और उसके साथ में षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश बन के चंद्रमा बैठा है द्वितीय भाव में, तो व्यक्ति को नेत्र संबंधी रोग दे देगा, एक आंख से काना भी कर देगा व्यक्ति को। यदि बात करें तीसरे भाव में शुक्र, यदि पुरुष राशि में बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी सुंदर सुशील तो मिलती है लेकिन कुछ झगड़ालू होती है। यदि यह कर्क वृश्चिक मीन का बैठा हुआ है शुक्र, तो जो पत्नी जो है वो सुंदर सुशील और गुणी मिलती है व्यक्ति को। जो तीसरे भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विचार शून्य होता है। यदि वह पुरुष राशि के अंदर बैठा होता है, उस व्यक्ति के अंदर जीवन में सरसता नहीं होती है, निरसता पाई जाती है। कहीं न कहीं बुआ की लड़की, मामा की लड़की, इनकी तरफ जो है उनका जो है गलत प्रवृत्ति होने की संभावना रहती है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं की तरफ शुक्र मोड़ने की कोशिश करता है। तृतीय भाव का शुक्र यात्रा भी कराता है, बहुत अधिक कम्युनिकेशन से जोड़ता है, लोगों से अधिक से जोड़ता है, व्यक्ति के संगीत में भी रुचि पैदा करता है। यदि बात करें चतुर्थ भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र बहुत ही ज्यादा मजबूत कंडीशन के अंदर होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिक्बली माना जाता है, व्यक्ति को मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति सारे सुख देता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुक्र यदि मेघ सिंह धनु राशि का बैठा हुआ है तो वो मात्र सुख में कमी कर देता है। या तो माता रहती नहीं है, और ये माता जीवित रहती है तो माता ताउम्र बीमार रहती है। और यहाँ पर यदि वृक कन्या मकर का शुक्र बैठा तो पिता के सुख में कमी करता है। या तो पिता रहता नहीं है, पिता रहे तो व्यक्ति पिता जो है बीमार रहता है। लेकिन इसके अलावा शुक्र जो चौथे भाव का सारे प्रकार के व्यक्ति को जो है सुख देता है। पांचवें भाव में शुक्र यदि बैठा होता है तो व्यक्ति को संगीत, गाने, नाचने इसका शौकीन होता है। यदि यहाँ पर मेघ सिंह धनु राशि का बैठा हुआ है तो व्यक्ति MA, BA आदि उपाधियां ग्रहण करता है। यदि यहाँ पर मिथुन तुला कुंभ का बैठा है तो BSc, MSc आदि उपाधियों की तरफ ध्यान रहता है। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति प्रेम की तरफ ज्यादा चलता है। इस पर यदि पापी प्रभाव है तो व्यक्ति के एक से अधिक संबंध रह सकते हैं। कई जगह पे प्रेम चलाता है और कई जगह पर लड़कियों को व्यक्ति जो है धोखा देता है। लेकिन घर में वो है जो उड़ा घर में आता है, उड़ा चला जाता है, किसी प्रकार फिक्र नहीं रखता। जैसे बंदूक की गोली ठा करके घर में आती है वैसे आता है चला जाता है। ये मम्मी पापा किसी से ये नहीं पूछता तेरा कोई कुछ दुख रहा है, कुछ दिक्कत है, उसको कोई लेना देना नहीं, अपने आप में मगन रहता है। 20 साल की उम्र से ऐसे व्यक्ति की तीव्र इच्छा विवाह करने की जागृत हो जाती है। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, व्यक्ति संगीत का भी शौकीन होता है, व्यक्ति खान पीन रहन सहन का भी शौकीन होता है। लेकिन शुक्र के जितने भी कारकत्व के अंदर जो धंधे आते हैं वो करता है तो व्यक्ति फेल हो जाता है। पंचम भाव के शुक्र को शुक्र संबंधी कारकत्व के धंधे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यदि छठे भाव में शुक्र बैठा है तो परमे उपदेश शुगर और मूत्र कर्च या मूत्र संबंधी रोग दे सकता है। छठे भाव का शुक्र अच्छा नहीं होता। छठे भाव का शुक्र व्यक्ति को इसी राशि में बैठा तो कर्जदार भी बना देता है। छठे भाव में शुक्र यदि पुरुष राशि में बैठा तो मामा मौसी आदि से संबंध ठीक होते हैं। ननिहाल पैसे वाला होता है जिसके छठे भाव में शुक्र पुरुष राशि का बैठा होता है। वहीं सप्तम भाव का शुक्र मेघ सिंह धनु का बैठा तो पत्नी गोलमुखी हंसमुख मिलेगी, सुंदर स्वरूपार, लंबे लंबे गहरे केस होंगे उसके और रेशमी से बाल और चमकदार चेहरा होगा। लेकिन सप्तम में बैठा शुक्र तो पत्नी गोरी देता है, लगन में बैठा शुक्र पत्नी काली देता है। शुक्र देखेगा वहां कालापन देगा, लेकिन लड़का खुद काला रहे, हल्का फुल्का कालापन लिया होगा। ये लगन में बैठे थे, साथ में कहीं बैठे शुक्र, खुद व्यक्ति जो है सांवला ही रहेगा। सातवें भाव में यदि शुक्र बैठा तो ऐसे व्यक्ति को साझेदारी बिल्कुल पसंद नहीं होती। करे तो दिक्कत नहीं, अच्छी रहेगी, लेकिन पसंद नहीं होती। ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ धंधा दोनों चीजों से पैसा कमाता है। नौकरी भी उसकी रहेगी, उस व्यक्ति के धंधा भी रहेगा। लेकिन यदि शुक्र वृक कन्या मकर का बैठा हुआ है तो स्त्री को वो तुच्छ समझेगा, पशु से भी नीच कोटेगा। जैसे गुरु का लक्षण है वहीं शुक्र के भी यही लक्षण है। लेकिन पुरुष राशि का शुक्र सप्तम भाव में अच्छा है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाता है। लेकिन वृक कन्या मकर का तो नितांत दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है और पत्नी संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करता है और आपस में दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। और इसका कहीं न कहीं रोल होता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी अच्छी ना लगकर किसी और पत्नियों की तरफ देखता है और वहां गड़बड़ हो जाती है उसकी। अष्टम भाव में यदि व्यक्ति के शुक्र बैठा तो ससुराल जो है उसको पैसे वाला मिलता है। आठवें भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो उत्तराधिकारी के रूप में और इस वारिस के रूप में पैसा मिलने की संभावना रहती है, यदि शुक्र मजबूत कंडीशन में बैठा हो तो। उसके सिवा शुक्र जैसे छठे में रोग देता है वैसे में अपने अष्टम संबंधी रोग क्रिएट करेगा।
लेकिन व्यक्ति पर सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उन सुख सुविधा को उपभोग नहीं कर पाएगा। जैसे गाड़ी है, बंगले है, सब कुछ है, लेकिन मजे ले रहे हैं नौकर वहां पे, तो 8वें भाव का शुक्र सुख देगा, लेकिन उसके बाद उन सुखों का आनंद नहीं लेने देगा। 9वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति का भाग्योदय जो 25वें वर्ष हो जाता है। 9वें स्थान का शुक्र जो आदमी को भाग्यशाली बनाता है, सुख सुविधा को उपभोग नहीं कर पाएगा। जैसे गाड़ी है, शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाएगा। शुक्र जो है 3रे भाव में पुरुष राशि बैठा है तो भाई देगा, बहन एक आदि रह सकती है, और स्त्री राशि का बैठा हुआ है तो व्यक्ति को जो है बहन देगा, भाई एक आधा रह सकता है। 10वें भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ तो यदा चषम कोरा जमीन आसमाने तदा ज्योतिषी, क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा वो लड़का तो बादशाही करेगा। चौथा तो जमीन है, 10वां आसमान है, यहाँ दैत्याचार्य है, मतलब चषम खोरा, मतलब जिसकी एक आंख ना हो वो बैठ गया तो उसको मकान वान भूमि सारे बादशाही सारे सुख देगा। और 10वें भाव का शुक्र है, व्यक्ति हर काम की तरफ आकृष्ट हो जाए वहां पर उसको फायदा रहता है। विशेषकर शुक्र अपने कारक तो समझिए अगर व्यक्ति काम करता है तो बल्ले बल्ले करा देता है। रेडीमेड मनिहारी ज्वेलरी जो आपको पता ही है, मोहन जी ने बोला ही था। 11वें भाव में यदि शुक्र की बात करें तो संतान संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यदि इसी राशि के अंदर बैठा हो। पुरुष राशि के अंदर बैठा हो तो 1 या 2 पुत्र दे सकता है। 11वें स्थान का शुक्र जो है बढ़िया माना जाता है कुंडली के अंदर है, लेकिन